हेलो फ्रेंड्स, रात के 2 बजे हैं। हमारी सोसाइटी की लाइट चली गई है। 15 मिनट हो गए हैं। मम्मी की डायलिसिस बंद हो गई है। अगर 15 मिनट में लाइट नहीं आया तो ये मशीन दोबारा नहीं चल पाएगी और फिर सारी डायलिसिस निकालने पड़ेंगे। और मम्मी का अगर पानी नहीं निकला तो कल मम्मी को बहुत ही कम पानी देना पड़ेगा और मम्मी को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। देख सकते हैं कि मम्मी यहाँ पर सोई हुई है। देखते हैं 15 मिनट वेट करके कि लाइट आती है कि नहीं। अगर आ गई तो वेल एंड गुड, अदरवाइज डायलिसिस को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। थैंक गॉड की लाइट आ गई है। आप देख सकते हैं टाइम हो रहा है 2:10। यहाँ पे डायलिसिस भी रीस्टार्ट हो गई। अगर और 5 मिनट लाइट नहीं आई रहती तो ये डायलिसिस कैंसिल्ड हो जाती है। इस मशीन में आधे घंटे का बैकअप है। अगर लाइट आधे घंटे तक नहीं आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आधे घंटे के बाद ये डायलिसिस कैंसिल्ड हो जाएंगी। फिर मुझे अगले दिन मम्मी का पानी बहुत कंट्रोल करना पड़ जाता, बहुत ज़्यादा। मम्मी को बहुत कम मात्रा में पानी दी जाती। हेलो फ्रेंड्स, उड़ गए हो। कल रात में लाइट चली गई। कल रात में लेट सोना हुआ, इसकी वजह से नींद ही कंप्लीट नहीं हुई। अभी उठ गई हूँ। देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। मम्मी की डायलिसिस हो रही है। बट कल आपको जैसा पता है कि लाइट चली गई थी तो आधे घंटे के लिए मशीन बंद हो गई थी। इसकी वजह से डायलिसिस आधे घंटे लेट हो जाएगा। देखते हैं कब तक ख़त्म होता है। मम्मी ब्रश कर रही हैं, मैं दीदी से जा रही हूँ कहने कि चाय बना दे। दीदी यहाँ पे देख सकते हैं लंच की तैयारी कर रही हैं भैया के लिए। यहाँ पे भिंडी की भुजिया बन गई है। दीदी नाश्ते में पास्ता कर दीजिए। ओके। और मम्मी के लिए चाय बना दीजिए। ओके। मैं जा रही हूँ उनको देखने। मम्मी उठ गई हैं, उनसे पता करते हैं कि जो रात में लाइट गई थी उनको पता चला था कि नहीं। मम्मी, कल रात में जो लाइट गई थी आपको पता चला था? नहीं। हाँ, वो तो सबको पता चला ही। मैं जगी थी 2:30 3 बजे रात में और आप आराम से सो रही थी मम्मी। क्या करें? क्या करे बताइए। रात के 2 बजे आपकी बहू जगी है और आप सो रही हैं। हाँ बताइए। सोना जरूरी है। सोना जरूरी है और बहू जगी रहे रात भर। हाँ, डायलिसिस रुक गई थी बबी, देख रही हैं। इसी वजह से अभी 1 घंटे और भी बाकी है डायलिसिस होने में। चलिए चाय बन रही है, आपको बन रही है, मैं लेकर आती हूँ, ठीक है। बब्बी का बीपी लो है जिसकी वजह से इनको चक्कर आ सकता है, इसलिए इनका हाथ पकड़ के इनको आज टहलाना पड़ना है। मम्मी चक्कर नहीं आ रहा है अभी? आ रहा है, आ रहा है। अरे चलिए चलिए। भाभी को वीडियो में आना बिल्कुल पसंद नहीं है। इनको यह पता ही नहीं है कि मैंने वीडियो ऑन रखी है। मुझे इन्हें टीज़ करने में बड़ा मज़ा आता है। भाभी यहाँ पे डॉक्टर के यहाँ जाने की तैयारी करी है। एक्चुअली मम्मी का बीपी इधर भी बहुत लो रह रहा है। इसी सिलसिले में भाभी डॉक्टर के यहाँ जा रही है। यहाँ पे भाभी को पता है कि मैंने कैमरा ऑन रखा है, इसलिए भाभी मेरे किसी भी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं देगी। देख कर बाय भी नहीं बोलेंगे। कैब इज़ वेटिंग द मेन गेट। अभी आया। यहाँ भाभी बता रही है मम्मी को कि डॉक्टर ने क्या बोला है उनको करने को। डॉक्टर ने बोला है कि कल से रोज सुबह शाम सैर करनी है, शरीर हिलाना है। डायलिसिस पेशेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो कल से क्या करना है? कल से क्या करना है? घूमने जाना है। और
कसरत भी करनी है। अब बहू को गोलगप्पे खिलाने भी जाना है। हाँ, चलो इसके साथ गोलगप्पे खाने ही उस चले समय गोलगप्पा कहाँ मिलेगा? अब सुबह शाम में भी जा सकते जरूर। मतलब गोलगप्पा ना खिलाना ना पड़े इसलिए सुबह जाएंगी नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर खिलाएंगी पक्का। और जो बोली है मानेंगी ना। और क्या बोला है? मैंने तो ये बोला है, हाइजीन का बोला है कि हाइजीन का ध्यान रखना है। हाइजीन क्या होता है? हाइजीन साफ सुथरा, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा हाँ, आपको, फिर ऑपरेशन का खतरा आ सकता है। हाइजीन का ध्यान रखना है, प्रॉपर अपने आप को साफ सुथरा रखना है, हाथ सैनिटाइज करते रहना है। ठीक है, समझ आया? आज का सारा काम हो गया, आज का दिन निकल गया। मम्मी की डायलिसिस लग गई, मम्मी खा पी लिए, उनका दवा हो गया। अब बस सोने की बारी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।